प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीपीएससी एग्जाम के बाद आज पहला वीडियो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे आशा है कि बीपीएससी में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे मेरे वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ होगा और आप बीपीएससी पीटी परीक्षा में अधिकांश क्रैक किए होंगे, अधिकांश मार्क्स लाए होंगे और आप मेंस की परीक्षा में लग जाइए, मुख्य परीक्षा में। और जो बच्चे का कम भी मार्क्स है उसको हतोत्साह होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है, एग्जाम की प्रक्रिया, इसमें निरंतर प्रयास की आवश्यक है, निरंतर मेहनत की आवश्यक है। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। आप आप एग्जाम की जो परीक्षा है उसको निरंतर एग्जाम की परीक्षा की तैयारी जारी रखिए। और मैं आज पहला वीडियो एग्जाम के बाद प्रस्तुत कर रहा हूं और वो भी ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे वो वीडियो, है ना। तो मैंने कहा था कि बंगाल विभाजन पर मैं वीडियो बनाया था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के बाद जो घटना घट रही है उसमें आता है मुस्लिम लीग। कौन आता है? मुस्लिम लीग। कलकत्ता अधिवेशन 1906, मुस्लिम लीग 1906, सूरत फूट 1907, इसके बाद मार्ले मिंटो सुधार भारत सरकार एक्ट 1909। तो इस चारों पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। क्या क्या बोलेंगे? मुस्लिम लीग का कलकत्ता अधिवेशन, सूरत फूट और मार्लो मिंटो सुधार पर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग 1906। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, बंगाल विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन की एक सोची समझी चाल है और उसमें वो सफल भी हो गए। यानी हमारा जो राष्ट्रवाद है उसको वो तोड़ दिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता को तोड़ दिए बंगाल विभाजन करके। अब बात होती है कि जब राष्ट्रवाद टूट गया, हिंदू अलग हो गए और मुस्लिम अलग हो गए, तो हिंदू तो ब्रिटिश सरकार को समर्थन नहीं देंगे, तो मुस्लिम में पढ़े लिखे लोग कम थे और उसकी बौद्धिक क्षमता कम थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार को लगा क्यों न मैं मुस्लिम को अपने पक्ष में करने के लिए कोई एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। और ऐसा ही किया ब्रिटिश सरकार ने, मुस्लिम को अपने पक्ष में करने के लिए एक राजनीतिक संगठन बनाने के लिए प्रेरित करके कहा गया। और उस समय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे, जो अंग्रेज के साथ उसकी घनिष्ठ संबंध थी। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां को कहा गया कि आप भारत में एक मुस्लिम के लिए राजनीतिक संगठन बनाइए। और ऐसा ही सलीमुल्लाह खां ने किया। और सलीमुल्लाह खां ने 30 दिसंबर 1906 को 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन बुलाया। अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन कहां बुलाया? तो ढाका में बुलाया। और उसी दिन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की गठन की बात कही गई। यानी मुस्लिम लीग जो है यह घोषणा किया गया डॉक्टर जो है सलीमुल्लाह खां के द्वारा। और मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य में सलीमुल्लाह खां और आगा खां बन गए। लेकिन 1906 में 30 दिसंबर 1906 में जो मुस्लिम लीग बना, उसके अध्यक्ष बनाए गए बकार उल मुश्ताक। कौन बनाए गए? बकार उल मुश्ताक। और इसके संस्थापक सदस्य कौन बने? सलीमुल्लाह खां, आगा खां। तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यह जो मुस्लिम लीग है, इससे जो अंग्रेज का जो स्वप्न है कि मुस्लिम को अपने पक्ष में कर लेंगे, मुस्लिम लीग के संगठन के बाद यह अंग्रेज इसमें सफल हो गए। अब मुस्लिम लीग का काम क्या क्या है?
तो मुस्लिम लीग जो है वो ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने के लिए बना और हिंदू विरोधी जो भी एजेंडा था उसका विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग संगठन ब्रिटिश सरकार के इशारा पर बनाए गए। क्लियर हो गया होगा। अब बात आया है कि यह मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य कौन बने, तो सलीमुल्लाह खां आगा खां, और इसके अध्यक्ष 30 दिसंबर 1906 में कौन बनाए गए, बकारमुल मुश्ताक। कौन बनाए गए, बकारमुल मुश्ताक। अब यह जो मुस्लिम लीग है इसका 1907 में कराची में पहला अधिवेशन हुआ और बेदम पीरा भाई जी इसके अध्यक्ष बने। बेदम पीरा भाई अध्यक्ष बने 1907 में, और 1908 में हसन इनाम इसके अध्यक्ष बने। और यह मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ अमृतसर में। कहा हुआ, तो अमृतसर में हुआ। तो 1908 में हसन इनाम के द्वारा जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ उसमें मांग रखा गया कि मुस्लिम को केंद्रीय असेंबली में, केंद्रीय विधान परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में, स्थानीय निकाय में एक अलग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये आवाज उठने लगी और ये आवाज उठाया गया मिंटो जो है गवर्नर जनरल के सामने। और यहां आगे चलकर जो घटना घटेगी उसको मैं बताऊंगा। तो मुस्लिम लीग के बारे में मैं बताया। इसके बाद जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, 1906 जो है उसका कलकत्ता अधिवेशन, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, बंगाल विभाजन में स्थिति यह हो गई कि बंगाल विभाजन में स्थिति यह हो रहा है कि बंगाल विभाजन में गरम दल और नरम दल, क्या बोल रहे हैं, गरम दल और नरम दल जो है वो क्या हो रहा है, बंगाल विभाजन में ये कर क्या रहे हैं लोग, तो बंगाल विभाजन में नरम दल और गरम दल दो विचारधारा के लोग आ रहे हैं। अब नरम दल जो है वो स्वदेशी और बहिष्कार को सिर्फ बंगाल तक फैलाना चाहते हैं, बहिष्कार को वो कम करना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार के वो पक्षधर थे, ब्रिटिश सरकार के स्कूल कॉलेज और जो भी चीज है उसका बहिष्कार एक लिमिट तक करना चाहते थे, और इसको नरम दल कहा गया। और गरम दल जो है पूरे भारत में स्वदेशी और बहिष्कार को फैलाना चाहते थे। ब्रिटिश हर स्कूल कॉलेज का वो बहिष्कार, ब्रिटिश हर वस्तु का वो बहिष्कार करना चाहते थे। तो दो विचारधारा के दो लोग आ गए, एक नरम और एक गरम। नरम जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति नरम थी, उसका जो सहानुभूति था वो ब्रिटिश सरकार के प्रति था, जबकि गरम दल का ब्रिटिश सरकार के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं था। इसलिए वो स्वदेशी और बहिष्कार को समूचे भारत में फैलाना चाहते थे। ये बात हो गई। तो यही कारण है कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उस समय दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में थे, और इंग्लैंड से बुलाकर दादा भाई नौरोजी को 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया। और दादा भाई नौरोजी के प्रति नरम दल और गरम दल दोनों सहानुभूति रखते थे। तो कुछ देर तक यह जो नरम दल और गरम दल विचारधारा है उसकी जो है मनोभावना कुछ देर के लिए शांत हो गई दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर। तो 1906 में जो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने उसमें यह पास हुआ स्वदेशी, स्वराज, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा। तो स्वराज को पहले अखिल भारतीय स्तर पर स्वराज को जो है दादा भाई नौरोजी के कलकत्ता अधिवेशन में जोड़ा गया। लेकिन इस स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किए थे दयानंद सरस्वती, और स्वदेशी का भी पहला प्रयोग किए थे दयानंद सरस्वती। लेकिन कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार पारित हुआ स्वदेशी, स्वराज, जो अखिल भारतीय मुद्दा बना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वशासन, होम रूल जिसे कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर यह चार्जशीट प्रस्ताव हुआ दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, और कुछ देर के लिए नरम दल और गरम दल शांत हो गए। अब बात होती है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन, तो 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ, ये गरम दल पहले नागपुर में इसका अधिवेशन बुलाना चाह रहे थे, और नागपुर में गरम दल का जो कार्यकर्ता ज्यादा थे, इसलिए गरम दल बोले कि नागपुर में अधिवेशन 1907 का कांग्रेस का होना चाहिए। लेकिन नरम दल के जो थे उदारवादी लोग थे, जिसका पकड़ सूरत में था,
इसलिए 1907 में वह जो अधिवेशन करा दिए, कहां करा दिए? सूरत के ताप्ती नदी के किनारे। कौन करवा दिया? उदारवादी नरम दल। और उदारवादी के तरफ से 1907 में रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया, रास बिहारी घोष को। और यही कारण है कि 1907 में रास बिहारी घोष जैसे उदारवादी के तरफ से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, गरम दल इससे अलग हो गए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, कई ऐसे महान हस्ती गरम दल के नेता इससे अलग हो गए और उसी को कहा जाता है सूरत का विभाजन, यानी कांग्रेस में फूट, एक नरम दल हो गए, एक गरम दल हो गए। और जैसे गरम दल अलग हो गया, इसमें भी जो है ब्रिटिश सरकार की मंशा काफी सफल हो गई। ब्रिटिश सरकार भी ऐसा चाह रहा था कि कांग्रेस में फूट पड़ जाए और गरम दल पर हम लोग शिकंजा कसे। और यही कारण हुआ कि गरम दल के जो नेता थे उस पर बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का केस बनाया गया और उस केस के तहत 6 वर्ष तक जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है बर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया। लाला लाजपत राय गिरफ्तार हुए, चित्तरंजन पिल्ले गिरफ्तार हुए, बिपिन चंद्र पाल गिरफ्तार हुआ, कई ऐसे महान हस्ती गरम दल के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। और फिर जो है इसमें अलग हो गए, नरम दल और गरम दल अलग हो गए, जिसे सूरत विभाजन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अब बात होती है 1909 का एक्ट। तो 1909 भारत सरकार काउंसिल 1909 एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में पहली बार 1909 के एक्ट में यह पहली बार देखने को मिला कि केंद्रीय विधान परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में, अस्थायी निकाय में मुसलमान के लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जो पहले से मुस्लिम लीग के द्वारा यह आवाज उठ रही थी। तो मुस्लिम लीग को खस करने के लिए केंद्रीय विधान परिषद में, प्रांतीय विधान परिषद में और प्रांतीय स्थानीय में जो है उसको जो है अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में, प्रांतीय असेंबली में, स्थानीय निकाय में सीट बढ़ा दिया गया। और इतिहास में यह पहली बार देखने को मिला कि 1909 के केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार कोई भारतीय सदस्य, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो बिहार से बिलोंग करते थे, केंद्रीय असेंबली में चुनने वाले वो पहले भारतीय सदस्य थे। तो केंद्रीय असेंबली में पहला भारतीय सदस्य कौन चुना गया? जो बिहार से बिलोंग करते थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इसको बाद में जब दिल्ली का दरबार में बिहार और बंगाल को अलग प्रांत बनाया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बिहार और बंगाल का जो है, यानी ये बिहार और उड़ीसा का गवर्नर भी बनाया गया 1912 में। तो बिहार उड़ीसा के पहले गवर्नर कौन बनाए गए? बिहार से बिलोंग करते थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। केंद्रीय असेंबली में पहला भारतीय कोई चुना गया, वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो बिहार के लोग थे। 1909 के अधिवेशन में केंद्रीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद, स्थानीय निकाय में मुसलमान के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई और केंद्रीय प्रांतीय में सीट को बढ़ाया गया। केंद्रीय असेंबली में कार्यकारिणी, केंद्रीय कार्यकारिणी में जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को प्रथम भारतीय को जगह दिया गया। यह बहुत ही बड़ी खासियत है 1909 के एक्ट के द्वारा। और यही कारण है कि 1909 के एक्ट में मुसलमान को बढ़ावा दिया गया, मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ गया और यही मुस्लिम लीग की तरफ से आगे चलकर पाकिस्तान के लिए एक अलग मांग को रखा गया, जो है लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को आगे रखा गया और वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया। तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश सरकार की सोची समझी राजनीतिक थी मुस्लिम लीग को बनाकर। तो फ्रेंड्स, आज हम आप चारों बिंदु पर आज डिस्कशन किए हैं, जो है मुस्लिम लीग पर, कलकत्ता अधिवेशन में, सूरत विभाजन में और 1909 के एक्ट को। आप इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, इससे भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जो आपके लिए उपयोगी होगा। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।